नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कथा के प्रांगण में आप सभी भक्तजनों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। ये राम कथा की 22वीं कड़ी है। अब हम पवन पुत्र हनुमान जी की आह्वान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबहु पवन कुमार खलबल पाव ज्ञान घन जासु हृदय गार बसी राम सर चाप धर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबहु पवन कुमार खलबल पाव ज्ञान घन जासु हृदय गार बसी राम सर चाप धर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबहु पवन कुमार खलबल पाव ज्ञान घन जासु हृदय गार बसी राम सर चाप धर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबहु पवन कुमार खलबल पाव ज्ञान घन जासु हृदय गार बसी राम सर चाप धर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबहु पवन कुमार खलबल पाव ज्ञान घन जासु हृदय गार बसी राम सर चाप धर। हे प्रभु, आप मेरा पहले प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे माता पिता के जुगल चरणों में मैं पहले प्रणाम करता हूँ और सारे पूर्वजों को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, माता पिता के जुगल चरणों को प्रणाम करते हुए मैं माता पिता और पूर्वजों की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। उनका ही प्रणाम प्रभु आप स्वीकार कीजिए और भक्तजन गण एवं श्रोतागणों की तरफ से भी प्रणाम करता हूँ प्रभु, उनका ही प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैंने तो कथा देखी नहीं है, बस आपकी अनुकंपा से मैं एक रामवाणी राम जन्म के दिव्य लीला का वर्णन करूँगा। हे प्रभु, आप मुझे अमृतमय लीला के आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ये कृपा आप विराज चुके हैं प्रभु, अब मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अब मैं ये कथा का वर्णन कर रहा हूँ। हे माँ सरस्वती, आप मेरे वाणी में ले दीजिए। जय माँ। प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, बनाए रखना। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, सदा ही कृपा आप हम पर बनाए रखना। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, सदा ही आप कृपा अपना हम पर बनाए रखना, बनाए रखना। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, आप सदा कृपा हम पर बनाए रखना, हम पर बनाए रखना। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, उस पर चलाए रखना, उस पर चलाए रखना। प्रभु जी, आप सदा ही हम पर कृपा बनाए रखना। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, आप सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, आप सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु जी, आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, आप सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। जो रास्ते
रास्ते सही हो उस पर चलाए रखना, जो रास्ते सही हो उस पर चलाए रखना, जो रास्ते सही हो उस पर चलाए रखना। प्रभु जी सदा ही आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु जी आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। जो रास्ते सही हो उस पर चलाए रखना, उस पर चलाए रखना, जो रास्ते सही हो उस पर चलाए रखना, उस पर चलाए रखना। प्रभु जी सदा ही आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, बनाए रखना। जो रास्ते सही हो उस पर चलाए रखना, उस पर चलाए रखना। प्रभु जी सदा ही आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, बनाए रखना। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान राम से मिलना है, भगवान राम की जन्म देखनी है तो हमारी अवस्था कैसी होगी। बहुत ही सुंदर वाक्य है। भगवान से मिलना है तो कैसा होना चाहिए हमारा दिल। वृक्ष कभू न फल भके नदी न संचय नीर, वृक्ष कभू न फल भके नदी न संचय नीर, वृक्ष कभू न फल भके नदी न संचय नीर, वृक्ष कभू न फल भके नदी न संचय नीर, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधु न धर शरीर, साधु न धर शरीर, वृक्ष कभू न फल भके नदी न संचय नीर। परमारथ के कारण साधु न धर शरीर, वृक्ष कभू न फल भके नदी न संचय नीर, वृक्ष कभू न फल भके नदी न संचय नीर, वृक्ष कभू न फल भके नदी न संचय नीर। परमारथ के कारण साधु न धर शरीर। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती, और परमारथ परोपकार के स्वभाव से ही साधु अपना शरीर जो हो इस दुनिया में धरा रहता है। जब हम पर इस प्रेम की भावना आएगी तभी हमें प्रभु से दर्शन हो पाएगा। आज प्रभु के जन्म की लीला का दिवस है। पिछले सप्ताह तक हम सुनते आए हैं प्रभु का प्रकट हो चुका है। प्रभु हमारी कथा में विराज चुके हैं, हनुमान जी भी विराज चुके हैं हमारी कथा में। अब माता जसोदा एक सुंदर सा प्रकाश का समूह, एक सुंदर सा शिव विग्रह, उसे भगवान की मूर्ति दिख रही है। अगर सही माना जाए तो जहाँ ज़्यादा प्रकाश होता है वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ प्रकाश वो प्रकाश नहीं है। यहाँ प्रकाश कैसा है? सुशीतल, बहुत ही सुंदर कोमलता प्रदान करने वाला है। और उसमें प्रभु जो है प्रकट हुए पर हैं। और कैसे प्रभु प्रकट हुए हैं? माता जसोदा देख रही है और समझ नहीं पा रही है, क्या मेरे गर्भ से भी, मेरे उदर से भी भगवान श्री का जन्म हो सकता है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। माता जसोदा, माता कौशल्या जब ये देख रही है भगवान मेरे उदर से, जैसे उद्याचल से प्रकट होता है वैसे ही
माता कौशल्या के गर्भ सिंधु से भगवान प्रकट हो रहे हैं। एक सुंदर सा शरीर, एक बहुत बड़ा सा प्रकाश, एक सुंदर सा विग्रह जिसमें प्रभु की मूर्ति जो अपने शोभायमान हो रही है। माता जसोदा, माता कौशल्या देख ही देख रही है। माता कौशल्या दर्शन कर रही है और कोई दर्शन करने वाला नहीं है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म देखिए, भक्तगणों सेम है, श्रोतागणों प्लेटफॉर्म इज सेम। माता जसोदा सोच ही रही है और गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं देखिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयु भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी शोभा सिंधु खरारी। भय प्रकट कृपाला, माता कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हो चुके हैं, लेकिन माता कौशल्या ये सब देख रही है। अब लास्ट में सोचते सोचते समय सोचती है कि हे प्रभु, आप तो प्रकट हो चुके हैं, मेरे को तो आपको नमन करना चाहिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिव्य दर्शन कर, दिव्य नेत्रों से दर्शन कर। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग में रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। माता कौशल्या त्रेता युग में है, लाखों वर्षों का अंतर। ये दिव्य दर्शन यही है भक्त और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। माता कौशल्या दर्शन कर रही है प्रभु के साक्षात, और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। इन दोनों दिव्य आत्माओं को मेरा सत सत नमन है। हे माँ कौशल्या, आप मुझे अपनी चरणों की थोड़ी सी भक्ति मेरे को प्रदान करो, जैसे प्रभु का दर्शन आपने किया है। हे माँ, आपकी दया से मुझे भी कुछ प्रभु के दर्शन हो जाए। हे गोस्वामी तुलसीदास जी, मेरे प्रिय दादाजी, आप मुझे भी दीजिए आपके दिव्य चक्षु जो है मुझे दर्शन करा लें। इस दिव्य चक्षु को इस दर्शन हो जाए, दर्शन का लाभ मिल जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के वर्णन को हम दर्शाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला भय प्रकट कृपाला, मैंने आप कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। कितनी सुंदर बातें करती है माता कौशल्या। आप प्रकट हुए हैं। माता यशोदा को ये समझते हुए भी देरी नहीं लगा कि मेरे उधर से जन्म हुआ है इनका। ये सोचिए, प्रकट हुआ। प्रकट कैसे हुए हैं? जैसे सूर्य में आकाश और चंद्रमा कभी प्रकट होता है और कभी अप्रकट होता है, उसी तरह से भगवान जो है माता कौशल्या के सामने कभी प्रकट हो गए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और क्या है? दीन दयाला, और दीनों पर दया करने के लिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और प्रभु कौशल्या को हित करने के लिए, हालांकि प्रभु मेरे हित करने के लिए आप प्रभु इस संसार में प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी माता, मैं प्रभु आपको देखकर बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना पसंद हूँ जो मैं खुशी का ठिकाना नहीं है। जो प्रभु की पूजा लोग पत्थरों के मंदिर में जाके करते हैं, वही प्रभु आज साक्षात आदि नारायण रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हैं। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, और मुनियों के मन को हर करने वाले, जिसकी देवता मुनि सभी
जो है ध्यान स्थित रूप में, ध्यान के रूप में मन के अंदर, मन के अंतर चक्षु से ग्रहण करते हैं, ध्यान करते हैं, वो प्रभु प्रकट हमारे सामने प्रकट हुए हैं। वो मुनि को मन को हल करने वाले हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, नेत्र कैसे हैं? लोचन है, कमल के जैसा नेत्र है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, और उनका वर्ण कैसा है? घनश्याम है। निज आयुध भुजचारी, और 4 भुज आयुध को लेकर जन्म है, पद्म, शंख, गदा और चक्र। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयु भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खनारी। भूषण बनमाला, माला पहने हुए हैं, बनमाला पहने हुए, भूषण बनमाला नयन विशाला और बड़े बड़े नेत्र, शोभा सिंधु खरारी, और लोगों को जन कल्याण के लिए जन्म हुआ है। तब ये सब माता कौशल्या एक ही रूम में भगवान के साथ देख रही है, महसूस कर रही है और सोच ही रही है। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी ओर से लिखा है, माता कौशल्या के दिव्य दृष्टि का वर्णन। माता कौशल्या देख रही है और गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो माता कौशल्या सोचती है कि अरे प्रभु मेरे सामने प्रकट हो गए, अब तो मेरे को प्रणाम करना चाहिए, जल्दी से मेरे को प्रणाम करना चाहिए। तब माता कौशल्या लिखती है, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करूँ अनंता। हे प्रभु, मैं आपको हाथ जोड़ के स्तुति करूँ, मैं स्तुति भी कैसे करूँ प्रभु, आप तो अनंत है। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हे प्रभु, आप अनंत है, आपके रूप अनंत है, आपकी मैं कैसे स्तुति कर सकती हूँ। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करूँ अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत माना वेद पुराण भनंता। जिस प्रभु के महिमा वेदों ने गाई है, हे प्रभु, आपकी स्तुति मैं किस प्रकार कर सकती हूँ प्रभु, किस प्रकार कर सकती हूँ, आप सभी प्रमाणों से ऊपर हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करूँ अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत मान वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै। श्रुति सन्नता सो मम हित लागे जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। श्रुति और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गुणगान करते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। उसके आगे क्या कहती है माता कौशल्या? ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममुसो बासी उपहासी सुनत धीर मत ठिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चैत्र बहु विधि किन चहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकाश सुत प्रेम लहे। जही प्रकाश सुत प्रेम ने। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। ये दिव्य दर्शन ठीक उसी तरह माता कौशल्या भगवान का कर रही है, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया है। दर्शन ठीक वही है, वही दर्शन है। जैसे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में सारे ब्रह्मांडों को देख रहा था, उसी तरह से माता यशोदा त्रेता युग में भगवान के रूप में सारे ब्रह्मांडों को देख रही थी। जो ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममुसो बासी यह उपहासी।
हे प्रभु, आपकी स्तुति मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मम उस्वासी ये उपहासी, अगर मैं किसी को बोलूँगी बाहर में जाके कि प्रभु मेरे उधर से प्रकट हुए, लोग मेरा उपहास करेंगे। जय श्री राम। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, ममुसोबासी उपहासी, सुनत ठिर मत ठिर न रहे। हे प्रभु, मैं अब ये बात किसी को बता भी नहीं सकती हूँ। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान, उपजा जब ज्ञान, जब इतने में माता को बुद्धि जग जाती है। अब प्रभु क्या होते हैं, हंस पड़ते हैं। देखिए माता के सामने प्रभु हंस रहे हैं, क्या बात है। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान, चैत बहु बिरी कीन चहे। और मैं कैसे इस चैत का गान कर सकती हूँ प्रभु। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकाश सुत प्रेम लहे। हे प्रभु, मैं आपके इस प्रेम का वर्णन कैसे कर पाती हूँ, कर सकती हूँ। तो भगवान प्रभु श्री राम ने माता कौशल्या को बहुत प्रकार से समझाया, सुंदर कथा करके समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्राप्त हो और भगवान के प्रति पुत्र का भाव हो जाए। फिर क्या कहती है माता कौशल्या, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहूँ तातीय रूपा, तजहूँ तातीय रूपा। हे प्रभु, आप अपना चारों भुजाओं को त्याग कर आप दो ही भुज में आ जाइए, ताकि मैं आपसे प्रेम कर सकूं। कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन थाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चैत्य जगा वही हरि पद पावही, तेना पर ही भवकूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहूँ तातीय रूपा। माता की यह बुद्धि बदल गई और फिर बोली, हे प्रभु, आप अपना रूप छोड़कर तुरंत बाल लीला करो। आप द्विभुज रूप में, द्विभुजम प्रसन्न बदनम, और द्विभुज में प्रसन्न बदन होके, जैसे बालक का प्रेम होता है उसी तरह से कि प्रभु आप हमारे पास आइए। जैसे बच्चा रोता है उस तरह से रो करके आप मेरे पास आइए, ताकि मैं आपको मातृ भक्ति कर सकूं, आपसे मैं प्रभु प्रेम कर सकूं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहूँ तातीय रूपा, कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, होई सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन थाना, होई बालक सुरभूपा। और हे प्रभु, मैं आपसे जैसे ही माता कौशल्या की विनती प्रभु सुनते हैं, देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होके और रोना चालू कर दिया। तुलसीदास जी जो कहते हैं, ये चरित्र जगा वही हरि पद पावही, तेना पर ही भवकूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये गोस्वामी तुलसीदास जी सारे भक्तगणों में श्रोतागणों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ इस रामचरित्र मानस की इस चौपाई को गा लेता है, वो कभी भी जो है इस दुनिया में जन्म नहीं लेता और वो सीधा जो है भगवान के धाम को पधार जाता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। अब जैसे ही प्रभु जो है रोना चालू हो गए, जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के रोने की आवाज़ आई, सारे महल में जो है भगम भाग मच गई। एक दासियाँ इधर उधर भाग रही है, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, मैं किसको बताऊं, क्या करूं। ठीक है, एक दर्शन दूसरे रास्ते से बता रही है, एक बालक जन्म हुआ है माता कौशल्या के पास, एक बालक जन्म हुआ है, सारी दासियों की भीड़ लगी हुई है, सेवक सेविकाएं सभी भाग रहे हैं इधर उधर। कोई बोलते मैं पहले राजा दशरथ जी को बताऊंगा, कोई बोलते मैं पहले महाराज को बताऊंगा, कोई बोलती है मैं पहले महाराज को दशरथ को बताऊंगा, कोई बोलती है मैं पहले महाराज दशरथ को बताऊंगा। इस तरह से दासियों की भीड़ लग रही है। पूरे राजमहल में जो है सौंदर्यमय वातावरण फैला हुआ है। जहाँ प्रभु से प्रकट हुए हैं वहाँ का वातावरण आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। एक मंदिर में सिर्फ हम प्रणाम करने जाते हैं, कितनी खुशी होती है, कितनी हंस खेल के जाते हैं। उसी तरह साक्षात प्रभु आदि नारायण स्वयं जिसके घर में प्रकट हुए हैं वहाँ पर क्या स्थिति रही होगी, ये जस्ट कल्पना करने की बात है। ईश्वर एक अनुभूति है, गॉड इज नॉट ए परसेप्शन। ईश्वर एक दिव्य अनुभूति है, ईश्वर एक दिव्य अनुभव है जिससे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारी भक्ति
बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छी भक्ति हो, जैसे मीराबाई की भक्ति थी, उस भक्ति पर हो, तभी हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? प्रभु को पाना। नहीं तो हमारा जीवन एक पशु के समान है। प्रभु और हमारे अंदर में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने जो सबसे बड़ा उपहार मनुष्य को क्या दिया है, वह सोचने की क्षमता, सोचने की शक्ति। मनुष्य विचार कर सकता है, जानवर विचार नहीं कर सकते, बस यही अंतर है। तो उस समय का जो वातावरण है, दिव्य वातावरण, बिल्कुल दिव्य है। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हो चुके हैं। अब वहाँ पर अयोध्या में ये नहीं पता चल रहा है क्या प्रकट हुआ है। जैसे ही रोने की आवाज़ आई है, राजमहल जो है संगीतमय बन गया है। पूरा राजमहल जो संगीतमय बन गया है। इतने में दूसरी दासी आके कहती है, हे प्रभु, राजन, माता कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। फिर उधर से तीसरी दासी आके कहती है, माता सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिए हैं। पूरा जो है महाराज दशरथ के कान में जब ये बात पड़ती है, तो महाराज दशरथ जो है बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी इधर उधर बधाई के मौसम चालू हो जाते हैं। पूरे लोग बधाइयाँ देने शुरू हो जाते हैं और अयोध्या का वातावरण बिल्कुल दिव्य हो जाता है। आइए हम भी प्रभु के गुण की गान करें। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई, अवध में बाजे बधाई। दशरथ के अंगना बज सहनाई, दशरथ के अंगना बज सहनाई। दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई, अवध में बाजे बधाई, अवध में बाजे बधाई, अवध में बाजे बधाई। दशरथ के अंगना बज सहनाई, दशरथ के अंगना बज सहनाई, दशरथ के अंगना बज सहनाई। दुल्हन जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन जैसी अयोध्या सजाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई, अवध में बाजे बधाई। दशरथ के अंगना बज सहनाई, दशरथ के अंगना बज सहनाई। दुल्हन जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन जैसी अयोध्या सजाई। कौशल्या रानी को सब दो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई। आई रे आई घड़ी सुभिए आई, आई रे आई घड़ी सुभिए आई। कौशल्या रानी को दो सब बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। कैकेयी रानी को सब दो बधाई, कैकेयी रानी को सब दो बधाई, कैकेयी रानी को सब दो बधाई। आई रे आई घड़ी सुभिए आई, आई रे आई घड़ी सुभिए आई। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया,
सुमित्रा रानी को सो दो बधाई, सुमित्रा रानी को सब दो बधाई। हाय रे आई घड़ी सुबह आई, पगते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। पगते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। जन्मे राम रघुराई, अवध में बजी सहनाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। दशरथ की अंगना बजी सहनाई, दुल्हन जैसी अयोध्या सजाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। दशरथ की अंगना बजी सहनाई, दुल्हन जैसी अयोध्या सजाई। दुल्हन जैसी अयोध्या सजाई। भगत हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजैया, अवध में बाजे बजैया। राघवेंद्र सरकार की जय। जय प्रभु। धन्य है हमारी आंखें जो आपकी परम लीला का वर्णन मैं कर पा रहा हूँ। धन्य प्रभु, धन्य। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानु परमानंद समाना। दशरथ जी ने जैसे पुत्र जन्म की बातें सुनी, वो ब्रह्म में आनंद हो गए, ब्रह्मानंद हो गए। परम जो है उनका शरीर जो है पुलकित हो गया। उन्होंने तुरंत बाजे बाजे को बुलाया और बोला, पूरा जो अयोध्या का वातावरण जो है संगीतमय कर दो। परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाई, बाजहूँ बाजा। राजमहल में जैसे ही बाजे बजने लगे, पूरी अयोध्या को पता चल गया कि प्रतीक्षा का अंत समाप्त हो गया है। हम इतने समय से जिनकी प्रतीक्षा करते थे वो प्रकट हो गए हैं। और अयोध्या में ये नहीं पता था कि कौन आ गया है, बस ये पता था कि प्रकट हो गए हैं। पूरा वातावरण जो है संगीतमय हो गया है। लोग जो है सभी को बताते चलने, एक दूसरे को बधाइयाँ चलते चलने, पूरा वातावरण जो संगीतमय हो चुका है। हम इस दिव्य लीला का वर्णन कैसे करें? इस प्रभु के जन्म लीला का वर्णन करना एक बहुत रहस्यमय बात है। इस दिव्य लीला का वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। किसी भी रूप में, किसी भी तरह से वाणी के द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो इस दिव्य लीला का वर्णन मैं कर रहा हूँ, ये प्रभु श्री हनुमान जी एवं गोस्वामी तुलसीदास जी माता पिता के जुगल चरणों में मेरे पूर्वजों की कृपा है, जो इस दिव्य लीला का वर्णन कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ना ही गोस्वामी तुलसीदास जी और माता कौशल्या भी इस लीला का वर्णन कर पा रही है। सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह पा रहे हैं, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मस्त जात न जाना। कौतुक देखी, कौतुक अर्थ होता है एक आश्चर्यमय उत्सव हो रहा है, जिसे सिर्फ दिव्य लीला कहते हैं। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मस्त जात न जाना। माने 1 महीना से ये उत्सव चल रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है। लोग भूले बैठे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु के लीलाओं में आनंद हो रहे हैं। यहाँ तक कि सूर्य देव भी, वो भी सारा संसार इस उत्सव को देख करके देख रहा है। जिनकी भी दिव्य आंखें थी, वो सभी जो है इस उत्सव को देख रहे थे। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वो प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। और राजा को ये कैसे विश्वास हुआ? देखिए यहाँ प्रभु गुरु जी की बात, गुरु जी ने बोल दिया है, तुम्हारे घर हे राजन, तुम्हारे घर स्वयं त्रिभुवन के रचयिता प्रभु श्री राम आने वाले हैं। तो महाराज दशरथ ने उस समय प्रभु श्री राम को देखा नहीं था। माता कौशल्या ने सिर्फ उन्होंने ही प्रभु श्री राम को देखा था। और गोस्वामी जी उसका दिव्य दर्शन कर रहे हैं। परंतु दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर उनके दिल में ये विश्वास हो गया था कि स्वयं प्रभु हमारे घर आए हैं।
और इतने इतने खुश थे, इतने इतने खुश थे, इतनी इतनी मंगल लीलाएं हो रही थी जिसका कि बात भी हम नहीं कर सकते, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने सुंदर उत्सव था, इतना आनंद का दिव्य वातावरण था। जो ऋषि मुनि, जो देवी देवता, जो नाग देवता, गंधर्व, किन्नर, जो 9, 10, 12 महीने से अयोध्या में आ रहे थे, उस स्वयं जो है वहाँ पधारे हुए थे, प्रभु के दिव्य दर्शन की लीला को देख रहे थे। कहानी कहने की बात यह है कि जो हमारे सूर्यदेव जी जो है वो भी देख रहे थे कि मेरे वंश में क्या हो रहा है। वो भी जो 1 मास तक, 1 महीने तक अपनी गति को भूल गए थे। सूर्यदेव जी देखते ही रह गए, अपने रथ को रोककर सूर्यदेव जी देखते ही रह गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि हुई। मैंने रथ को रोककर सूरज भगवान देखते रह गए। जो सूरज भगवान जी पृथ्वी की परिक्रमा 24 प्रतिदिन लगाते हैं, वो सूर्य भगवान जी स्वयं सूर्यदेव अयोध्या के प्रभु के लीला का बाल दृश्य देखने के लिए खड़े रह गए। और ऐसे खड़े रह गए, ऐसे खड़े रह गए कि बात आप भूल नहीं पाएंगे। 1 मास तक चलता, 1 मास तक कैसे था? लोगों ने सोया नहीं। लोगों ने क्यों नहीं सोया? क्योंकि सूर्यदेव अपनी गति को भूल गए थे। सूर्यदेव को पता ही नहीं था कि मुझे आगे भी चलना चाहिए। लोग सोचते थे कि दिन ही दिन है, और उत्सव करो, और उत्सव करो, और प्रभु के लीलाओं का गान करो, और करो, और करो। लोग प्रभु की लीलाओं का गान कर रहे थे। और यहाँ तक कि कहानी सुनने में ये भी आता है, मानस में वर्णन है, रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, देवता तो स्वयं आए भी थे। अब स्वयं जो भगवान शिव हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, वो अपने माता पार्वती को छोड़कर चले आए कि माता पार्वती को ले आएंगे तो औरतों में जाके मिलेगी, तो माता पार्वती को छोड़कर चले आए। ऐसे बहुत सारे देवता हैं जो अपने पत्नी को अपने पत्नी को छोड़कर चले आए कि नहीं, प्रभु के दर्शन करना है। अगर वो जाएंगे तो दर्शन नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए, अगर माता पार्वती प्रभु के दर्शन करने जाती तो वहाँ पर जाकर के वो अंदर चली जाती, घर कमरे में चली जाती। कमरे में चली जाती तो स्वयं भगवान आए हैं, भगवान माता पार्वती आई है, लोग माता पार्वती को दर्शन करते हैं। तो इसलिए देवता लोग जो हैं अपने अपने दृश्य को देखने के लिए, अपने अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए अयोध्या पधार गए और स्वयं अपनी पत्नी को नहीं लाए, क्योंकि प्रभु के दर्शन वहाँ जो है मेन है। और भगवान भोले हमारे इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, मैंने एक ना काम किया है। बोला क्या? तो माता तो गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माता बम बोले जो है भगवान शिव जो है माता पार्वती को बता रहे, हे पार्वती मैंने ना एक चोरी की है। और क्या चोरी की है? देखिए क्या कहते हैं, और एक कहूँ निज चोरी सुनु गिरजा मत अति दिर मति तोरी। और एक कहूँ एक चोरी, मैं दूसरे की चोरी तो क्या कहूँगा पार्वती, मैं अपनी चोरी खुद बस कर रहा हूँ कि मैं जो है प्रभु के जन्म लीला को सुनने के लिए अयोध्या गया था। देखिए इस तरह से बातें करने के लिए, इस तरह से बातें कर भगवान भोले के पेट में बात भी नहीं पचता। और माता पार्वती को बोले देख गिरजा मैंने एक चोरी की है। और क्या चोरी की है? मैं अयोध्या गया था, तुमको छोड़ के गया था। देखो क्या बातें कर रही हैं। और कैसे गए थे अयोध्या? देखो, काग भूसुंदी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। काग भूसुंदी संग हम दो, काग भूसुंदी और मैं दोनों साथ गए थे। और कैसा गए थे? मनुज रूप जाना ही नहीं को। और दोनों जो है मनुज रूप तक के गए थे। देखिए काग भूसुंदी, काग मीन्स कौआ, जो काग भूसुंदी जी कौआ के रूप में थे, मनुष्य के रूप में रख के अयोध्या गए थे। और जो हमारे परम शिव जी थे, जिनके माथाओं में जटा, गलाओं में भुजंग का हार, चलिए एक बार भगवान शिव की स्तुति करते हैं। नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मलंगाय महेश्वराय नित्य सिद्धाय देवाय दिगंबराय तस्मै न कराय नमः शिवाय। मन्नाकनी सली चंदन चर्चिताय नंदीश्वर पमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प पूजिताय तस्मै न कराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदना बजबिन सूर्याय दक्षाय झोर नासकाय से नीलकंठाय विस्तराय तस्मै शिखराय नमः
नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोदवो गौतमाय मुनि देवाचित शेखराय चंद्राग वैष्णव नरसनाय तस्मय कराय नमः शिवाय। अक्षरूपाय जटाधिराय पिनाकस्ताय स्नातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मय कराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यमेव पठितो सौनिधौ श्रीलोकं वाप्नुते शिवेन सह मूढ़ते। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। देखिए, भगवान भोले माता पार्वती को छोड़कर दिव्य दर्शन करने गए हैं और माता पार्वती से कहते हैं, हे गिरजा, मैंने एक चोरी की है। वह क्या कथा की चीज़ है? मैं आपको छोड़ के प्रभु के दर्शन करने गया था। और दर्शन भी कैसे करना गया था? किसको लेकर साथ में गए थे? कौए को लेकर साथ में गए थे। काग भूषण दी हम सो दो मनुज रूप जाने नहीं को। मैंने मैं और काग भूषण दी, मैं कौआ को लेकर गया था। और क्यों गया था? कैसा रूप धरा था? मनुष्य का रूप धरा था। काग भूषण दी हम सो दो मनुज रूप जाने नहीं को। देखिए, तब माता पार्वती पूछती है, हे प्रभु, आप जो गए थे काकभूषणी के लेके, वो तो बात ठीक है। आप एक बात बताइए, आप प्रभु की लीला को दर्शन करने गए थे, यहाँ तक तो बात ठीक है। माता भगवान भोले बोलते हैं, हाँ गिरजा, अब तुम बोलो, ये बात तुम ठीक बोल रही हो कि हाँ मैं दर्शन करने गया था, तुमसे मैंने ये बात को चोरी कर ली। तो आप कौआ को लेकर क्यों गए थे? ये कौआ क्या करता है वहाँ पे जाके? जहाँ बालक का जन्म होता है वहाँ 36 तरह के काम होता है। गिफ्ट देना पड़ता है, लेना पड़ता है, वह जो प्रसव की माताएं होती हैं उनकी सेवा करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, ये सब काम करने पड़ते हैं। बहुत तरह की बातें होती है जहाँ प्रभु प्रसव का काम होता है, बहुत सारी तरह की बातें होती है, करने पड़ते हैं। हम स्त्री हो गए तो बहुत सारे भगवान के काम निपटा देते ना। तो आप क्यों प्रभु, आप क्यों इस कौए को लेकर क्यों गए थे? और ये कौआ क्या करता है आपका, बताइए क्या काम किया होगा आपका ये कौआ? तो माता पार्वती जो है बहुत सारी तरह से भगवान शिव से सारी क्वेश्चन पूछती है। मैं जाती तो वहाँ खाना बना देती, मैं जाती तो वहाँ भगवानों का सेवा कर देती, मैं जाती तो वहाँ जितने भी अतिथि तीर्थ आने वाले हैं सबके सेवा करती, मैं पूजा पाठ का सामान जुगाड़ करती, मंगल गीत को गाती। आप वहाँ, आप और कौआ जाके वहाँ पर क्या किया? तो भगवान शिव कहते हैं, हे गिरजा, ये जो तुम्हारा जन्म जो हुआ है पार्वती के रूप में, अभी तुम पर्वतराज की पुत्री हो, इसलिए मैं आपको ये कथा सुना रहा हूँ। और वो एक कहो निश्चोरी स्नु गिरजा अति धीर मोरी, माने अब तुम जो है पर्वतराज हिमालय की पुत्री हो। जैसे पर्वत जो है दीर्घ होता है, इसी तरह से तुम्हारी भी जो है बुद्धि अब दीर्घ हो गई है। जैसे तुम्हारा जो पहला जन्म था सती रूप था, सती के रूप में जब हम और तुम कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए थे, तो कथा में संशय होने के कारण तुम उस समय, तुमको शरीर त्यागना पड़ा, और तुम जो है उस समय दक्ष की पुत्री थी। तो दक्ष के यज्ञ में जाके तुम्हें जो है इस शरीर का त्याग करना पड़ा। और जैसे ही तुमने शरीर का ये शरीर तुम्हारा नष्ट हुआ, तब मेरा जो है अति वैराग हो गया, जो और तुम्हारा जो है 64 पीठों में जो है तुम्हारा शरीर गिरा। और 64 पीठ जो हैं माता पार्वती के हैं। तो 64 पीठों में माता पार्वती की पूजा होती है। जय माँ, आपकी इस कन्या का वर्णन कर रहा हूँ। हे माँ पार्वती, अपनी आशीर्वाद देना। आपकी दया से ही माँ सब पुण्य पावन कथा चल रही है। बारंबार माँ बम भोले माता पार्वती को मेरा प्रणाम है। मेरी माता के पिता के जुगल चरणों की तरफ से, मेरे पूर्वजों की तरफ से, भक्तगण सौजन्यों की तरफ से, हे माँ, हे बम भोले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये कथा का
कथा में और भी दिव्य दृष्टि मेरे को प्रकाश करो, ताकि तो तुम सती के रूप में जब थी तो तुम्हारा शरीर का नष्ट हो गया। तो उस समय तुम दक्ष की पुत्री थी, तो उसमें 64 पीठों में जहाँ जहाँ तुम्हारा अंग हुआ वहाँ यथ पीठ बने। लेकिन जैसे ही तुम्हारा शरीर नष्ट हो गया, मेरे को वैराग्य उत्पन्न हो गया। मैं इधर उधर घूमता घामता हुआ हिमालय में पहुँचा। हिमालय में जहाँ काकभूषण जी का आश्रम है, वहाँ पर हिमालय में जैसे ही काकभूषण जी के आश्रम को मैंने देखा, और से ही देखते ही मेरा जो है दुख जो है दूर हो गया। तो माता पार्वती पूछती है, हे प्रभु आप बताइए ये काकभूषण जी का आश्रम कैसा था। गोस्वामी तुलसीदास जी काकभूषण जी के आश्रम को कहते हैं, क्या लिखते हैं, देखो परम पावन तव आश्रम, गयु मोह संशय नाना, गयु मोह संशय नाना। देखो परम पावन तव आश्रम, देखो परम पावन तव आश्रम। इस परम पावन के आश्रम को देखते ही क्या हुआ, गयु मोह संशय नाना, गयु मोह संशय नाना, गयु मोह संशय नाना, गयु मोह संशय नाना। देखो परम पावन तब आश्रम, गयु मोह तब संशय नाना, गयु मोह तब संशय नाना, गयु मोह तब संशय नाना, गयु मोह तब संशय नाना। देखो परम पावन तब आश्रम, गयु मोह तब संशय नाना। हे काकभूषण जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। तो अभी तो काकभूषण जी से बात ही नहीं हुई थी भगवान शिव की। सिर्फ काकभूषण जी के आश्रम को देखने से संशय दूर हो जाते हैं। ये है महान भक्त, ये है महान तत्व, जिसे कहते हैं राम तत्व। एक कौवे के रूप में शरीर धारण करके भी शिव जिनके आश्रम को देखने से ही भगवान शिव के संशय दूर हो जाते हैं, वो है राम तत्व। वही काकभूषण जी की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। तो माता पार्वती को भगवान शिव सुनाते हैं, काकभूषण जी वो जीव है जो उसको राम तत्व का ज्ञाता है, जिसे राम तत्व पता है, वो है काकभूषण जी। गोस्वामी तुलसीदास जी फिर दूसरे बार करते हैं, जब जो है मेघनाथ के बाण से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जब मूर्छित हो गए थे, तो भगवान पवन पुत्र हनुमान जी गरुड़ जी को से बोलते हैं, हे प्रभु, हमारे जो प्रभु हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, ये जो दोनों भाई हैं, इन दोनों भाई को जो है नागपाश से बांध के रख दिया गया है। हे प्रभु आप चलिए। गरुड़ जी हनुमान जी की बातें सुनकर, हनुमान जी की सिफारिश सुनकर, हनुमान जी के निवेदन पर गरुड़ जी प्रभु श्री राम और प्रभु श्री लक्ष्मण जी को नागपाश से छुड़वाते देते हैं। जैसे ही गरुड़ जी नागपाश से छुड़वाते हैं, गरुड़ जी के मन में अहंकार पैदा हो जाता है। अगर ये भगवान होते प्रभु राम तो ये अपने आप ना छुड़वा लेते, उनके मन में संशय हो जाता है। गरुड़ जी हनुमान जी से जाकर कहते हैं ये बातें, आपके प्रभु राम कैसे हैं? अगर प्रभु होते तो ये नागपाश से बनते क्यों? खुद ना छुड़वा लिए होते। हनुमान जी ने बोली, हे गरुड़ जी, हिमालय पर्वत पर काकभूषण जी एक महान ऋषि तप करते हैं, जिनका वहाँ आश्रम है। आप वहाँ पर जाके उनसे उनकी कथा सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि भगवान राम कौन है। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ जी हिमालय पर आते हैं। हिमालय पर आके क्या देखते हैं, काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं बहुत से बुरे हंस एवं पक्षियों को लेकर। जैसे ही काकभूषण जी ने कथा सुनाना शुरू किया था, उस समय गरुड़ जी पहुंचते हैं और गरुड़ जी सिर्फ देख के काकभूषण जी को सारा संशय भूल जाते हैं। तो ये है राम तत्व ज्ञाता काकभूषण जी। काकभूषण जी का परिचय हम अगले सत्र में करेंगे। और यहाँ पर अभी तक की जो कथा हुई है, भगवान राम
भगवान लक्ष्मण, भगवान भरत, भगवान शत्रुघ्न सारे प्रकट हो चुके हैं। अब में बाजे बधाई हो चुकी है। इसकी अगली कथा संस्कार का हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।